भागलपुर में भाजपा महिला वर्किंग कमेटी का आज समापन हो गया। 2 दिनों का तक ये वर्किंग कमेटी चली और इसमें कई तरह के निर्णय लिए गए। चूँकि आगामी 24 के इलेक्शन को देखते हुए, लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए ये भाजपा महिला वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई थी। क्या बात छन के आई? बातें यही छन के आई कि यह कार्य समिति अपनी रूटीन वर्क है, इसके तहत बैठक रखी गई जिसमें कि महिलाओं को आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा बताई गई। स्वाभाविक सी बात, आपने जैसा कहा कि लोकसभा का चुनाव आगे है तो उसकी भी रूपरेखा बनाई गई, कैसे काम करना चाहिए, क्या योजना और रचना होना चाहिए जिससे कि हमें बहुमत लाने में आसानियत हो और हम जिस तरह हम पार्टी में आए थे उससे अधिक मतों से इस बार विजयी हो और भारतीय जनता पार्टी नागरिकों के बीच में, जनता के बीच में विश्वास जमा सके, इस पे कार्य करना है आगे। नीतीश कुमार इस बार आपके साथ बिहार में नहीं है तो भारी मुश्किल तो होने वाली है। देखिए, किसी के आने जाने से बहुत फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इसका एक एक कार्यकर्ता सैनिक सिपाही है, तो जब सिपाही मैदान में उतर जाता है तो फर्क नहीं पड़ता है कि कौन आया कौन गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, एक सिपाही है। तो हम सबों को विश्वास है, मातृशक्ति की ओर से हमें विश्वास है कि हम सभी जब मैदान पे उतरेंगे, स्वाभाविक सी बात है कि जीत हमारी होगी, भारतीय जनता पार्टी की होगी। चाहे कोई आए कोई जाए, बहुमत हमारी होगी। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अगर सारे लोग एकजुट होकर लड़ेंगे तो 100 के नीचे भाजपा आएगी, पर्ची मर जाएगी। यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कौन कहाँ किस स्थिति में है क्योंकि मैंने जैसा कहा कि हम लोग कोई हवाई बात नहीं, हम लोग अपने कार्यों पे ज़मीन पे उतरेंगे, हम अपने विकास को लेके ज़मीन पे उतरेंगे और तब हम देखेंगे कि जनता विकास को चुनती है या कहे हुए शब्दों को जो वो हवाई बातें करते हैं, सपने दिखाते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। जाहिर सी बात है कि 2024 सामने है, उसके बाद 25 है, तो क्या रूपरेखा तय किया गया? देखिए, जैसा कि अभी हमारी जिला अध्यक्ष भी बता रही थी कि ये एक रूटीन वर्क होता है कि प्रदेश कार्यकारिणी की जो समिति की बैठक हमारी होती है यहाँ पे, ये होता ही होता है। कहा जाए एक तरह से कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 और 2025 में जो विधानसभा चुनाव है, इसके लिए कहिए कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपना शंखनाद कर दिया है कि हमें किस तरह से काम करना है और धरातल पर उतरकर एक एक कार्यकर्ता, एक एक बूथ को कितना मजबूत करना है। तो आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार के हिसाब से कि आपका बिहार में खाता भी खुलेगा लोकसभा में? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सही बात है, आने वाला समय ही बताएगा। और जहाँ तक बात है कि भारतीय जनता पार्टी क्या हर एक कार्यकर्ता अपने दम पे और काम के बल पे कहीं पर बोलता है। नीतीश कुमार की बात आपने सुनी होगी कि 100 के नीचे भाजपा सिमट कर रह जाएगी, तो उनके बातों में कितना दम है और आप लोग कितना कॉन्फिडेंस है कि फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी? देखिए, जब पिछली बार इसी तरह विधानसभा का चुनाव था तो यही बातें हो रही थी सामने में कि अगर नीतीश जी का भी कहना था, मैं किसी नाम लेके नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन अभी जो सरकार है वो कह रही थी, बिहार में जो सरकार है कह रही थी कि अगर हम साथ नहीं होंगे तो भाजपा की एक भी खाता नहीं खुलेगा, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया था। और हमें विश्वास ही नहीं है, पूर्ण विश्वास है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी अकेले दमखम पे लड़ेगी और भारी बहुमत से अच्छे जगहों पे सीट लाएगी। सर्वे ये दिखा रहा है न्यूज़ चैनल का कि इस बार नरेंद्र मोदी को 2024 में भारी पड़ने वाला है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि कहा जाता है कि जब आदमी काम करता है तो वो रिजल्ट का चिंता नहीं करता है। तो भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता काम कर रहा है और आने वाले समय में दिख जाएगा कि 2024 में हमारे प्रधानमंत्री पुनः फिर नरेंद्र मोदी जी रहेंगे या फिर कोई और। हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, तो आप कितना सहमत हैं? देखिए, हिंदू राष्ट्र की जहाँ पे बात की जा रही है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने किसी पे निशाना साध कर बोला है। हमने हिंदुओं को जो हमारी, क्योंकि जब कहीं पर भी कोई भी धर्म अपना ऐसा नहीं है कि आप अगर जो भी मुस्लिम है वो अगर मस्जिद जा रहे हैं तो हिंदू भी अपने मंदिर जा रहे हैं। ऐसा तो कहीं नहीं है कि कोई कहीं किसी को रोक रहा है। ऐसा हम लोगों ने कहीं पर कोई सवाल को नहीं साधा है कि ये जात पात और धर्म को लेकर। थैंक यू सर, मैडम।